हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं टॉपिक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम किस तरीके से उसका नेम करेंगे, उसका हम उसको मतलब उस पर्टिकुलर कंपाउंड का किस तरीके से हमें नाम लिखना है, वो हम इस बेसिक रूल्स में हम सीखने वाले हैं कि उसके कितने रूल्स हैं। ठीक है, क्योंकि आपको जब रूल्स पता होंगे, आपको स्टेप बाय स्टेप अगर रूल्स उसमें पता होंगे तो आप किसी भी कंपाउंड का क्या कर सकते हो, उसका नॉमेनक्लेचर कर सकते हो। नॉमेनक्लेचर मतलब उसका नामकरण, मतलब उसको किस तरीके से नाम करना है वो आपको आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको 11th में भी आते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको 12th में भी आते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि जो पर्टिकुलर जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब आपको कैसे करना क्या है, सबसे पहला जो रूल है वो है हमारा टू आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इन द मॉलिक्यूल इज आइडेंटिफाइड। मतलब आपको अगर कोई हाइड्रोकार्बन चेन दिया हुआ है, ठीक है, और उस हाइड्रोकार्बन चेन का आपको नाम करना है, तो आप उस हाइड्रोकार्बन चेन का किस तरीके से नाम करोगे वो आपको पता होना चाहिए। अब आप क्या इस कंपाउंड का नाम लिख सकते हो? नहीं लिख सकते अभी, क्योंकि आपको रूल्स पता नहीं है। जब आपको रूल्स पता होंगे तो आपको बहुत ही ईजी हो जाएगा उसको नाम करना, उसको नेमिंग करना। करेक्ट। तो सबसे पहले अगर ऐसा कुछ आपको सामने कंपाउंड ये जो दिख रहे हैं, उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसमें आपको लॉन्गेस्ट चेन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, मतलब कार्बन की चेन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, अभी देखो आप कहीं से भी आप कार्बन को सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे अगर हम ये लॉन्गेस्ट चेन पकड़ते हैं, ये वाला लॉन्गेस्ट चेन पकड़ रहे हैं, एक हम ये भी देख लेते हैं। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे एक लॉन्गेस्ट चेन हो सकता है, मतलब ऐसा चेन होना चाहिए जहां पे कार्बन ज्यादा होने चाहिए। समझ में आ रहा है? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका ये जो हम स्ट्रेट अगर लाइन पकड़ रहे हैं, स्ट्रेट चेन पकड़ते हैं, तो यहाँ कार्बन 9 कार्बन है, 9 कार्बन आर देयर। करेक्ट। इन द सेम वे अगर फॉर एग्जाम्पल आपने ये नहीं लिया और आपने इस तरीके से किया, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 6, ये हो गया आपका 7 और ये हो गया 8। मतलब यहाँ पे 8 कार्बन के ही इस हाइड्रोकार्बन चेन में अगर आप ये चेन सेलेक्ट कर रहे हो एज अ पेरेंट चेन और लॉन्गेस्ट चेन, तो ऐसे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं आपको लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करने के लिए। अगर आपने ये कंसिडर किया तो यहाँ आपके 9 कार्बन्स हैं, और अगर आपने ये चेन कंसिडर किया तो ये आपके 8 कार्बन्स हैं। मतलब आपको उस कार्बन के चेन को आपको प्रेफर करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना होगा जिसमें कार्बन ज़्यादा है। करेक्ट। तो अगर हम ये चेन को सेलेक्ट करते हैं तो हमारे 9 कार्बन्स हैं, मतलब ये आपका हो जाएगा पेरेंट कार्बन या पेरेंट चेन हो जाएगा। इज इट क्लियर? उसके बाद आप क्या करोगे, आपने सबसे पहले इस तरीके से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट कर लिया। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करने के बाद आपने नेमिंग कर दिया, आपने पेरेंट चेन को सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद आप क्या करोगे, उसका नंबरिंग करोगे। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप आपको करना है। फर्स्ट स्टेप के बाद जो हमारा नेक्स्ट रूल होता है वो है टू आइडेंटिफाई द ब्रांचिंग इन द पेरेंट चेन एंड नंबरिंग इज डन इन सच अ वे दैट ब्रांच्ड कार्बन एटम गेट द लोएस्ट पॉसिबल नंबर। मतलब ये चीज को आपको समझना बहुत जरूरी है। ये जो पर्टिकुलर रूल है ये क्या बताता है कि आपको सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है, जैसे कि हमने फर्स्ट प्रोसेस में किया। आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको नंबरिंग करनी है, और आपको नंबरिंग इस तरीके से स्टार्ट करना है। क्या करना है नंबरिंग में, तो आपको नंबरिंग इस तरीके से करनी है जिससे कि जो भी हमारा ब्रांच है उसको लोवेस्ट नंबर मिले। ठीक है, अभी जैसे कि हमने ये फॉर एग्जांपल आपका ये कंपाउंड है, आपने नंबरिंग स्टार्ट अपने पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लिया, अपने लॉन्गेस्ट कार्बन जो चेन है वो सेलेक्ट कर लिया, और आपको पता है कि इसका जो लॉन्गेस्ट चेन है वो 9 कार्बन का चेन है, जिसका क्या नाम हो जाएगा, उसका करस्पॉन्डिंग अगर 9 कार्बन का चेन है तो उसका जो करस्पॉन्डिंग आपका हमारा हाइड्रोकार्बन हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, दैट विल बी योर नॉनेन। ठीक है, अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं आपको बता देती हूँ, एक आपको चार्ट दिखा देती हूँ जिससे आप क्या कर सकते हो, उनके करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये देखो ये एक चार्ट है, इसमें यहाँ पे मैंने लिखा है कि अगर आपका एक कार्बन है कंपाउंड में, अगर एक कार्बन है तो आप उसको क्या बोलोगे, उसको मीथेन कहोगे। एक कार्बन है उससे करस्पॉन्डिंग आपके हाइड्रोजन अटैच होंगे और आप उस पर्टिकुलर कंपाउंड को क्या बोलोगे, मीथेन। ठीक है, अगर आपके हाइड्रोकार्बन चेन में 2 कार्बन्स हैं
और 2 कार्बन के साथ उसकी करस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन्स या कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो आप उस फंक्शनल ग्रुप को उसके पोजीशन के अकॉर्डिंग आप उसको लिखोगे, और वो कैसे लिखना है वो मैं आपको बताऊंगी। बट सिर्फ अभी आप ये ध्यान रखो कि अगर हमारे पैरेंट चेन में कितने कार्बन है उनके करस्पॉन्डिंग हम उसके हाइड्रोकार्बन को क्या बोलेंगे वो आपको अभी यहाँ पे समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर 2 कार्बन हैं, 2 कार्बन के हाइड्रोकार्बन चेन को हम क्या बोलते हैं, इथेन बोलते हैं, करेक्ट। उसके बाद आपको पता है कि 3 अगर कार्बन है, 3 कार्बन है तो हम उसको प्रोपेन कहते हैं। इसी तरीके से आपको ये पता है कि अगर हमारे 4 कार्बन हैं तो हम उसको ब्यूटेन कहते हैं। सिमिलरली अगर हमारे हाइड्रोकार्बन चेन में 5 कार्बन की चेन है, 5 कार्बन हैं, ठीक है, तो उसे हम पेंटेन कहते हैं। और अगर हमारे की चेन में 6 कार्बन है तो हम उसे हेक्सेन कहते हैं। उसी तरीके से अगर हमारे 7 कार्बन हैं, ठीक है, किसी भी हाइड्रोकार्बन चेन में अगर 7 कार्बन है तो आप उसको क्या बोलोगे, हेप्टेन कहोगे, HEPTAN, हेप्टेन, ठीक है। उसके बाद अगर आपके 8 कार्बन हैं, हाइड्रोकार्बन चेन में 8 कार्बन हैं, सो आप उसको ऑक्टेन बोलेंगे। और इसी तरीके से अगर 9 कार्बन हैं सो आप उसको क्या बोलेंगे, उसको आप नॉनेन कहेंगे। और अगर आपका लास्ट है, अगर 10 कार्बन है, मतलब पूरे हाइड्रोकार्बन चेन में अगर आपके 10 कार्बन प्रेजेंट है तो आप उस कंपाउंड को क्या बोलोगे, दैट इज डेकेन, ठीक है। ये एक ऐसा चार्ट था जिससे आप लिख सकते हो, जिससे आपको इन फ्यूचर भी ये बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि आप जब पर्टिकुलर कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करोगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। आप इजीली क्या कर सकते हो, चीज़ों को मेक आउट कर सकते हो और निकाल सकते हो कि अच्छा इस पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम क्या होगा। ओके, सो दैट दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो अकॉर्डिंग टू द सेकेंड रूल हम क्या करेंगे, हमने एक बार अगर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन फाइंड कर लिया मॉलिक्यूल में तो आपका नेक्स्ट जो आपका स्टेप होता है दैट इज नंबरिंग, एंड नंबरिंग शुड बी डन इन सच अ वे। आपका सेकेंड जो रूल है उसमें क्या लिखा है कि नंबरिंग आपको इस तरीके से कंपाउंड का करना है जिससे कि जो भी ब्रांच में जो सब्सटेंस है, जो भी ब्रांच में जो कंपाउंड्स हैं उनकी नंबरिंग कम से कम होनी चाहिए, कम से कम नंबर उस पर आने चाहिए। अगर जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल आपने नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ ना स्टार्ट करके आप अगर नंबर यहाँ से स्टार्ट करते तो क्या होता, अगर आप यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते, ठीक है, जैसे इसको आपने 1 2 3 4 दिया होता, 5 6 7 8 9, करेक्ट। तो ये रूल हम क्यों नहीं अप्लाई करेंगे, हमने नंबरिंग यहाँ से क्यों नहीं स्टार्ट की, हमने नंबरिंग यहाँ से क्यों स्टार्ट की, क्योंकि एक चीज़ आप देखो नोटिस करो कि जो ब्रांच है, जो CH3 ग्रुप है, ठीक है, वो CH3 ग्रुप पे जो हमारा नंबरिंग है वो कम आना चाहिए। अगर हमने यहाँ से ब्रांचिंग किया होता, फॉर एग्जांपल यहाँ से अपने ब्रांचिंग किया होता, ठीक है, तो 1 2 3 4 मतलब जहाँ पे ब्रांच है ये जो ग्रुप प्रेजेंट है उस पे यहाँ पे जो है वो 4 पे आता, 4th नंबर पे आता, और यहाँ पे ये कहाँ पे आता, अगर ये 4 है तो 5 6 7 8 ये 8th नंबर पे आता। और ब्रांचिंग की वैल्यू मतलब जहाँ पे ब्रांच है उसको कम से कम नंबर मिलना चाहिए। मैंने वही चीज़ आपको बताया, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि द ब्रांच कार्बन शुड गेट द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर, मतलब आपको इस तरीके से उसका नंबरिंग करना है जिससे कि जो ब्रांच है उसको कम से कम नंबर मिले, ठीक है, समझ आया। तो इसीलिए अगर यहाँ से नंबरिंग किया ना तो इस ग्रुप में जहाँ पे ब्रांचिंग है उसको 4th पोजीशन मिलेगा, और अब यहाँ जब जाओगे इस तरीके से तो इसको 8th पोजीशन मिलेगा, जो कि एक बहुत ही बड़ा नंबर हो जाएगा। आपको नंबरिंग इस तरीके से करना है जिससे उनको कम से कम नंबर्स मिले, ठीक है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, नंबरिंग इस तरीके से करना होगा। और किस तरीके से आप करोगे नंबरिंग, यहाँ इस कार्बन से स्टार्ट करोगे, ठीक है। सो इट शुड बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से आप उसका नंबरिंग करोगे, ठीक है। और अगर आप यहाँ से नंबरिंग करते हो तो सेकेंड पोजीशन पे आपका मिथाइल ग्रुप आ रहा है और ये आपका आ रहा है 6th पोजीशन पे, मतलब इनको सबसे कम नंबर मिल रहे हैं। ये सेकेंड पोजीशन है इसको मिल रहा है और यहाँ पे इसको 6th पोजीशन मिल रहा है। अगर आपने नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट की होती तो इस ग्रुप को 4th पोजीशन मिलता और इस ग्रुप को 8th पोजीशन मिलता। मतलब आप देख सकते हो कि नंबरिंग में वो सबसे ज़्यादा नंबरिंग होती, मतलब बड़े 4th पोजीशन एंड 8th पोजीशन। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करोगे तो सेकेंड और ये 6th, इसलिए आप यहाँ क्या करोगे कि नंबरिंग इस तरीके से करोगे जिससे कि ब्रांच को सबसे लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिल सके। समझ में आया, सेकेंड रूल ये है जो कि आपको समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हो हमारा यहाँ पे एक कंपाउंड है। आप सबसे पहले इसमें क्या करोगे, लॉन्गेस्ट
कार्बन चेन को सिलेक्ट करोगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करोगे, तो आप चेक करो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, करेक्ट। और 1 2 3 4 5 इस तरीके से भी हो सकता है। अगर आप स्ट्रेट चेन लोगे तो ये 5 कार्बन का चेन है, और अगर आप इस तरीके से लोगे 1 2 3 4 5 तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका लॉन्गेस्ट चेन होगा। मतलब आप किसी तरीके से भी ले सकते हो। तो आप सबसे पहले यहाँ पे क्या करोगे, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करोगे। आपने एक बार अगर लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, आपने सेलेक्ट कर लिया, आपको पता चल गया कि यस 1 2 3 4 5 मतलब 5 कार्बन का चेन है, और 5 कार्बन वाले करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन को हम क्या बोलते हैं, पेंटेन बोलते हैं, करेक्ट, पेंटेन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपने नंबरिंग स्टार्ट कर दी, 1 2 3 4 5 नंबरिंग स्टार्ट कर दी। अब आपको ये देखना है, नंबरिंग करते वक्त आपको ये देखना है कि यहाँ जो ब्रांच है पहले वो चेक करो। ये आपका यहाँ पे एक ब्रांच हो गया और यहाँ पे एक ब्रांच हो गया, ठीक है। अब अपने ब्रांच को आइडेंटिफाई कर लिया तो आपको ये देखना है कि ब्रांचिंग, आपको नंबरिंग इस तरीके से करना है कि ब्रांच को लोवेस्ट मतलब लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए। अगर आपने यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट किया, ठीक है, यहाँ से, तो 1 2 यहाँ पे सेकेंड पोजीशन को, यहाँ पे सेकेंड पोजीशन मिथाइल को मिल रहा है, ठीक है। तो ये सेकेंड हो गया, थर्ड फोर्थ, यहाँ पे फोर्थ पोजीशन मिथाइल को मिल रहा है। अगर आपने यहाँ से स्टार्ट किया होता तो ये 1 2 इस मिथाइल ग्रुप को सेकेंड पोजीशन मिलता, और ये 3 4 फोर्थ पोजीशन को फिर से फोर्थ पोजीशन के मिथाइल को फोर्थ पोजीशन मिलता। मतलब आप नंबरिंग यहाँ आई इस तरीके से करो या इस तरीके से करो, दोनों साइड से एक ही चीज होता। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, कंपाउंड को नंबर करना है। अगर हम थर्ड रूल देखते हैं तो थर्ड रूल हमारा क्या बोल रहा है कि द नेम ऑफ द अल्काइल ग्रुप अटैच to the parent chain are prefixed with their appropriate numbers and in their alphabetical order, ठीक है। ये चीज को आप समझो कि थर्ड पॉइंट आपका क्या बोल रहा है कि अगर ब्रांच में आपका कोई अल्काइल ग्रुप है या कोई भी फंक्शनल ग्रुप है तो आपको उस तरीके से उसका क्या करना है, उसकी नेमिंग करनी है। उसको अगर 2 मिथाइल ग्रुप है तो उसके लिए आपको डाई यूज करना है, 3 है तो ट्राई यूज करना है, मतलब उसके कुछ प्रीफिक्स और सफिक्स हैं वो हमें यूज करना है इसमें। और क्या करना है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मिथाइल और इथाइल है, जैसे कि हम फर्स्ट एग्जाम्पल चेक करते हैं, आपका ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। ये फर्स्ट एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि आपने पैरेंट चेन सेलेक्ट कर लिया था। पैरेंट चेन सेलेक्ट करने के बाद आपने नंबरिंग कर ली थी। आपने नंबरिंग इस तरीके से किया था कि जो भी ब्रांच है उसको हम कह सकते हैं कि लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए। तो आपको एक बार आपने उसका क्या कर लिया, नंबरिंग कर लिया, और आपने क्या किया कि ब्रांच को सबसे लोवेस्ट पॉसिबल नंबर यहाँ पे क्या किया, उसको आपने उसको दिया, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि मिथाइल ग्रुप को यहाँ पे हमारा क्या है, सेकेंड पोजीशन है। यहाँ पे हमारा जो ये ग्रुप है, ब्रांच है, इसको बेसिकली इथाइल ग्रुप कहते हैं, इसको मिथाइल ग्रुप कहते हैं। CH3 ये आपका अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। अल्काइल ग्रुप क्या होता है कि आपका कोई भी मीथेन है, ठीक है, मीथेन हो गया, ये आपका कोई भी अल्केन है, और उस अल्केन में से अगर आपने एक हाइड्रोजन को क्या कर दिया, निकाल दिया, तो वो आपका बेसिकली क्या ग्रुप हो जाता है, अल्काइल। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ कि किस तरीके से होता है। जैसे कि आपके पास है CH4 है, ठीक है, CH4 आपका मीथेन हो गया। अगर आपने इस मीथेन में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया तो अब ये ग्रुप क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, करेक्ट। और ये CH3 आप क्या हो जाएगा, मिथाइल हो जाएगा। मतलब इस पर्टिकुलर कंपाउंड इन जनरल हम इनको क्या बोलते हैं, इनको अल्काइल ग्रुप्स कहते हैं, ठीक है। और ये अब अल्काइल ग्रुप हो गया, अल्काइल। अब ये आपका क्या था, पहले मीथेन था, मीथेन का अल्काइल बन गया, तो अब ये क्या हो जाएगा, मिथाइल हो जाएगा। तो अगर आपने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया या निकाल दिया उसमें से, तो वो आपका पर्टिकुलर जो कंपाउंड है वो क्या हो जाएगा, अल्काइल बन जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि अल्काइल क्या होता है या इथाइल क्या होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि सेकेंड पोजीशन पे आपका मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और 6th पोजीशन पे इस पर्टिकुलर हम कह सकते हैं ब्रांच को इथाइल बोलते हैं, ठीक है। अब आपको नंबरिंग कैसे करनी है, आपको नंबरिंग इस तरीके से करनी है कि उनके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। अब आपको ये इंडिकेट करना है, उसके पोजीशंस को इंडिकेट करना है, ठीक है। आपको पता है कि ये जो मिथाइल ग्रुप है यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे है, और आपका जो यहाँ पे इथाइल ग्रुप है वो 6th पोजीशन पे है। अब आपको ये चेक करना है कि इथाइल और मिथाइल में से
कौन सा ग्रुप पहले आएगा, इथाइल और मिथाइल में से, ठीक है। आपका यहाँ पे इथाइल ग्रुप भी दिया हुआ है और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप भी दिया हुआ है, करेक्ट। तो इथाइल और मिथाइल में से ई जो है दैट इज कमिंग फर्स्ट, अल्फाबेटिकल ऑर्डर हम लिखते हैं तो इथाइल जो होता है वो मिथाइल से पहले आता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसकी पोजीशंस को लिख के और उनका नाम लिखना है, ठीक है। तो आपको पता है कि इथाइल जो है वो 6th पोजीशन पे है, तो आप यहाँ लिखोगे 6 आपका क्या है, इथाइल। तो इथाइल आप पहले लिखोगे क्योंकि ई जो है वो पहले आता है, ठीक है। उसके बाद आप क्या लिखोगे, मिथाइल। मिथाइल कौन से पोजीशन पे है वो भी आपको लिखना है। आपको पता है कि ये मिथाइल जो है वो 2nd पोजीशन पे है, तो आप यहाँ पे लिखोगे -2 मिथाइल। यहाँ पे इस तरीके से आप यहाँ लिखोगे 2 मिथाइल। अब आपको पता है कि जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है वो क्या है, वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो है वो आपके 9 कार्बन वाला चेन है, और उसका जो करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, नॉनी। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर करना है, ठीक है। तो आज हमने सिर्फ नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के 3 रूल्स को देखे, और भी बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं, ठीक है, जो हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। और आज जो भी टॉपिक हमने कवर किया उसे आप बहुत ध्यान से पढ़ें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हम कह सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।